नमस्कार फ्रेंड्स, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वेलकम, मैं रिचा। डिवाइन विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ सेल्फ बिकॉज आप मेरे लिए अमूल्य हैं। यू आर प्रेशियस टू मी। ओके, सो आज की जो रीडिंग है वो है फायर साइंस के लिए राशिफल अक्टूबर मंथ का, यानी कि अक्टूबर 2020 का राशिफल फायर साइंस के लिए, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, एरीज लियो सैजिटेरियस के लिए। ठीक है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि कार्ड्स मैंने अभी नहीं निकाले हैं, तो आपके सामने ही मैं लाइव शफलिंग करने वाली हूँ। ठीक है, और ये जो है आपकी मून साइन के हिसाब से होगा, यानी कि आपकी नाम के हिसाब से, आपकी चंद्र राशि के हिसाब से। ठीक है, चलिए ओके चलिए फायर साइंस के लिए, फायर साइंस का अक्टूबर 2020 में क्या होने वाला है? फायर साइंस का अक्टूबर 2020 में क्या होने वाला है? फायर साइंस के साथ अक्टूबर 2020 में क्या होने वाला है? फायर साइंस का अक्टूबर 2020 में क्या होने वाला है? फायर साइंस का अक्टूबर 2020 में क्या होने वाला है? मैं कोई रिवर्सल्स नहीं लेने वाली हूँ इस रीडिंग में। फायर साइंस का अक्टूबर 2020 में फायर साइंस के साथ क्या होने वाला है? फायर साइंस का क्या होने वाला है? लेकिन अगर मुझे फील हुआ तो आई एम गोइंग टू टेक इट। ओके, फाइन। अब हम लेंगे चक्रा विजडम ओरेकल कार्ड्स में से। फायर साइंस के साथ अक्टूबर 2020 में क्या होने वाला है? फायर साइंस के साथ अक्टूबर 2020 में क्या होने वाला है? फायर साइंस के साथ अक्टूबर 2020 में क्या होने वाला है? ओके, आई थिंक वी हैव इनफ कार्ड्स। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कौन से कार्ड्स आए हैं। सो आप जब तक अपना टी, कॉफ़ी, जूस कुछ लेकर बैठिएगा साथ में, और रीडिंग के बिल्कुल अंत तक बैठे रहिएगा, इंजॉय करिएगा रीडिंग को जैसे मैं इंजॉय कर रही हूँ, और अपनी टी, कॉफ़ी, जूस को भी इंजॉय कीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ। ओके, तो चलिए, पहला कार्ड है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ तो मैं रिवर्सल्स लूँगी। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स जो बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी बात है। द मून इन रिवर्स, पेज ऑफ wands upright, the wheel upright, the fool upright, three of cups in reverse, four of cups, four of swords, two of pentacles, king of pentacles, 10 of pentacles, 3 of pentacles, the high priestess, and the tower. Okay, so just give me a second, friends. Okay, पहले हम वन बाय वन लेंगे क्योंकि इसी में काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं हमारे पास, और चक्र ओरेकल कार्ड्स में भी सारे कार्ड्स आए हैं हमारे पास, तो वी गोइंग टू टेक वन बाय वन। ठीक है, सो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में जो आया है वो ये बताता है कि आप लोगों पे बहुत सोच समझ के ट्रस्ट करेंगे, और आपको कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन मिल सकता है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें। ठीक है,
जैसे मैंने कहा कि आपकी हीलिंग जो है शुरू हो चुकी है, आप अपनी हीलिंग पे फोकस करेंगे। और थोड़ा सा आई वुड से फ्रेंड्स, जो सेल्फ सैबोटाज है उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। सेल्फ हार्म, सेल्फ सैबोटाज किसी भी स्मॉल छोटी मोटी फॉर्म में बुरा होता है तो वो मत कीजिए, मैं इसके सख्त खिलाफ़ हूँ, ठीक है। और कोई सीक्रेट है किसी का जो आपके सामने आने वाला है, ठीक है, किसी का कोई सीक्रेट है, किसी की कोई बात है जो उसने अब तक आपसे छुपा रखी थी, तो वो आपके सामने आ सकती है अक्टूबर मंथ में, ठीक है। और आप खिलाएंगे, हंसेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, बहुत इन्जॉय करेंगे लाइफ को, ठीक है। और आप खुश रहने के मौके ढूंढ लेंगे अक्टूबर में, ठीक है। छोटी हो या बड़ी हो, खुशियाँ तो खुशियाँ होती हैं, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का आप मतलब समझेंगे, अपनी जो है ज़िंदगी को एंजॉय करना सीखेंगे। आपकी ज़िंदगी का पहिया आपके फेवर में घूमने वाला है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। आपकी ज़िंदगी का जो व्हील है वो आपके फेवर में मुड़ने वाला है, गुड लक आएगा, गुड फॉर्च्यून आएगा, आप नोट छापोगे, ठीक है। चैनल मैसेज। आपकी इंट्यूशन बहुत हाइटेंड होने वाली है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन बहुत शार्प होगी, आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ बहुत सुनोगे, ठीक है। द फूल कार्ड वैसे रिवर्स में आया था, तो मैं आपसे बताना चाहूँगी कि हो सकता है कि आप फ़िलहाल कोई रिस्क ना लो, ठीक है। अक्टूबर मंथ में हो सकता है कि आप कोई रिस्क ना लो, रिस्क लेने के मामले में आपको लगे कि ये भी सही टाइम नहीं है रिस्क लेने का, ठीक है, या मस्ती मजाक में रहने का टाइम नहीं है, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है। क्योंकि आपके जो है आई बी पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं बहुत सारे, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं। तो आपका ध्यान आपके करियर पे होगा पूरी तरह से, ठीक है। आप अपने करियर में व्यस्त रहेंगे, पैसा कमाएंगे बहुत सारा, ठीक है। मनी आ रहा है, मॉनेटरी बेनिफिट्स हो रहे हैं, ठीक है। करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान है आपका। कुछ लोगों की, जैसे मैंने अभी नहीं कहा मैंने, लेकिन कुछ लोगों की जो है शादी की बात पक्की हो सकती है, सब मुबारक हो। जो आपका करियर भी सेट है, आपकी शादी की बात भी पक्की हो रही है, ठीक है। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल रही है, ठीक है। कमिटमेंट आ रही है आपकी लाइफ में, शादी की कमिटमेंट हो सकती है, सॉलिड रिलेशनशिप की कमिटमेंट हो सकती है, ठीक है। जो शादी तक जाएगी वो रिलेशनशिप, उसकी कमिटमेंट हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों की डेट हो सकती है, उनके पर्सन के साथ मुलाकात हो सकती है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। और अगर आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था तो वो उससे बाहर आएंगे, ठीक है, और वो आपसे मुलाकात करेंगे। Just give me a second, friends. जी, सो वो पर्सन जो है, हो सकता है कि आप कोई अगर आपको लव प्रपोजल दे रहा है, अपने करियर में आप इतने अस्त व्यस्त हो गए कि शायद आप उस पर ध्यान ही ना दो। हो सकता है कुछ लोग जो हैं अपने 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हैं, यानी कि रह सकते हैं, यानी कि मुझे मेरा स्पेस दे दो, मुझे अकेले रहने दो, मुझे जो है थोड़ा अपने लिए अलग स्पेस चाहिए। हो सकता है कि आपकी ये एनर्जी हो अक्टूबर में, क्योंकि जाहिर सी बात होती है ना, जब आप अपने करियर में बड़े व्यस्त रहते हो तो थोड़ा टाइम अपने लिए तो चाहिए ही होता है, राइट। और मैं इनकरेज भी करती हूँ मी टाइम को। मी टाइम बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। यही जो मी टाइम जो आप खुद को देते हो ना, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, यही मी टाइम आपको लाइफ में बहुत आगे लेकर जाता है, ठीक है। आपकी सक्सेस का सीक्रेट होता है ये, ठीक है। चलिए, देन वी हैव द टावर। आपको कुछ अवेकनिंग्स हो सकती हैं, रियलाइजेशंस हो सकती हैं, सॉलिड अवेकनिंग हो सकती है आपको, ठीक है। किसी के साथ ईगो क्लैशेस अवॉइड करिएगा। हो सके तो डिप्लोमेटिकली इस सिचुएशन को हैंडल।
हो सके तो डिप्लोमेटिकली सिचुएशन को हैंडल करिए, डिप्लोमेटिकली बात करिए कि आप बुरे भी ना बनो और सामने वालों को आपकी बात समझ में भी आ जाए, ठीक है। और जो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि अपने करियर में व्यस्त रहने वाले हो, एंड मुझे दिख रहा है कि आप अपने लुक्स पे जो है आपके लुक्स काफ़ी इम्प्रूव होंगे, आपका स्टाइल आपको काफ़ी स्टाइलिश हो सकते हो, आप उस मंथ में काफ़ी स्टाइलिशली ड्रेस करोगे और आपका जो है अपने लुक्स पे ध्यान दोगे, ठीक है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ओके। एंड चलिए, सब कुछ ओवरऑल मुझे अच्छा ही दिख रहा है, बेटर दिख रहा है पहले से। और अब देखते हैं अभी कहाँ जा रहे हैं फ्रेंड्स। अभी हमारे पास बाकी है चक्र ओरेकल कार्ड्स, ठीक है। पहला कार्ड है क्रिएशन, इनसिक्योरिटी, रिलीज, फेथ, एनलाइटनमेंट, impartiality, balance, dissipating, growth, mysticism, impatience, quest, miracle, चमत्कार एंड गिल्ट, ठीक है। सो पहली बात तो ये बता दूँ, गिल्ट से बिल्कुल भी डरना नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आपको अपनी फैमिली वर्क लाइफ में बैलेंस क्रिएट ना करने का गिल्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है कि मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही या खुद को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, इस चीज़ का आपको गिल्ट हो सकता है, या मेरी क्या सोशल लाइफ रह गई है इस चीज़ का गिल्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है कि बहुत ही क्रिएटिव टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं, कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं आप, बहुत ही क्रिएटिव फील करेंगे, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपने क्या नई क्रिएशंस करनी है। हो सकता है आप कोई क्रिएटिव हॉबी टेकअप कर लें, कोई क्रिएटिव हॉबी चीज़ आपको, अगर आपने नहीं करी है कुछ क्रिएटिव, तो आपको सजेशन है कि कुछ क्रिएटिव करिएगा, ठीक है। इससे आपको जो है एक, जैसे मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ और आप सब व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को कहती हूँ कि कभी भी अगर आपके पेंट अप इमोशंस हैं, पेंट अप फ्रस्ट्रेशंस हैं, उनको क्रिएटिव आउटलेट दीजिए, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कीजिए, जिससे वो इमोशंस बाहर आएंगे, सही तरह से चैनलाइज होंगे और इस तरह से आप हल्का महसूस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्योंकि ये एक बेस्ट तरह की हीलिंग होती है, क्योंकि हीलर्स तो यहाँ पे फ्रेंड्स लूटने को बैठे हैं और एक दो सेशन से तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो आपके भले के लिए ही मैं बता रही हूँ कि आपने जो है अपने पैसे भी बचाइए और अपनी एनर्जी जो है उसको सही तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे जब आप क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करेंगे तो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, सो देन मुझे दिख रहा है कि आप इतने अट्रैक्टिव लगने वाले हैं कि आपके बहुत चाहने वाले होने वाले हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, ये तो राइम हो गया, ठीक है। तो और हो सकता है कि कोई पर्सन आपको सीक्रेटली पसंद करता है और आपको बताता नहीं है ऐसा, या आपकी माइंड में ऑलरेडी कोई पर्सन है जो आपको बताता नहीं है, ठीक है। तो वो पर्सन जो है आपको बता सकता है, अपनी इनसिक्योरिटी जाहिर कर सकता है कि वो आपको कितना पसंद करता है और आप क्या कर रहे हो, आपके पीछे इतने लोग आ रहे हैं, ये ऐसे तो उनका चांस कम हो जाएगा, ऐसा वो सोचेंगे आपके बारे में। आपको नहीं सुना रही मैं, वो कह रहे हैं ऐसा वो सोचेंगे आपके बारे में, ठीक है। और हो सकता है तब वो आप उनको जो है रिलीज़ ही कर दो अपनी लाइफ से, आप मूव ऑन कर जाओ अपनी लाइफ से, उनको रिलीज़ कर दो, ठीक है। और ठीक है, फिर उसके बाद जो है उनको एहसास हो कि नहीं, मेरे को जो है ये बंदा या ये बंदी अपनी लाइफ में वापस चाहिए और मुझे इनके साथ शादी करनी है, तो वो आपको डेट पे बुला सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, आपकी उनके साथ डेट हो सकती है, मीटअप हो सकता है, ठीक है। और आप लोग मैटर डिस्कस कर सकते हो कि भाई क्या चल रहा है लाइफ में, क्या करना है हमें आगे, ठीक है। कुछ लोगों को हो सकता है कि मैरिज प्रपोजल आए, जैसे मैंने पहले भी कहा। और ये जो पर्सन है बहुत ही इम्पेशेंट होने वाले हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, ठीक है। और आपकी जो है कहना मतलब कि आपकी सोशल वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है अक्टूबर मंथ में। बहुत एवरीबडी विल बी वांटिंग यू, हर किसी का ध्यान आपके ऊपर होगा, ठीक है।
अगर आप मिस्टिक हैं ऑलरेडी या मिस्टिकल फील्ड में हैं, यानी कि टैरो में, ओरेकल कार्ड्स, रीकी हीलिंग, साइकिक, ये सब अगर आप हैं तो आप इस चीज़ को और ज़्यादा चैनलाइज करेंगे, इस चीज़ पर टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। इसका ऑपोजिट भी मुझे दिख रहा है कुछ केसेस में कि हो सकता है आपका कोई साइड हसल है, यानी कि और भी कोई करियर है जो जिसमें आप अच्छे हो, तो उस इनकम पे भी आप ध्यान दे सकते हो, जिसकी वजह से हो सकता है आपको लगे कि आपकी साइकिक जो एनर्जी है वो इतनी यूटिलाइज नहीं हो पा रही है। तो ये कार्ड कह रही है कि अपनी मिस्टिकल क्वालिटी को रिटेन करेगा, मिस्टिकल क्वालिटी को एक्सरसाइज करेगा, अपने जो मिस्टिसिज्म है आपके अंदर उसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। एंड देन वी हैव इम्पेशंस। आपने जी चांद को छूना है और आपके अंदर वो टैलेंट है चांद को छूने वाला, तो खुद पे विश्वास रखिएगा, ठीक है। क्वेस्ट, ये क्वेस्ट कार्ड ये कहता है कि आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं अपनी जर्नी की, अपनी ज़िंदगी में करियर की नई शुरुआत हो सकती है, लाइफ में नई शुरुआत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे जो है दिख रहा है कि पॉसिबली आपकी जॉब आपको किसी दूसरी जगह पर लेकर, यानी कि रीलोकेशन या डिस्टेंट ट्रैवल हो सकता है आपका बहुत किसी दूर जगह पे जॉब के चक्कर में, ठीक है। सो उसके बाद आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से मज़े से जिएंगे, ठीक है। अक्टूबर मंथ में थोड़ी लग्जरियस लाइफ आपकी होगी, या कुछ लग्जरी आने वाली है, कुछ पैसा आने वाला है आपकी लाइफ में, और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, पैसा आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है। एंड आपको जो है सबसे बड़ा फोकस रहेगा बैलेंस क्रिएट करने का अपने इमोशंस में, और अपने इमोशंस में, लव लाइफ में, हेल्थ में, करियर में, फैमिली लाइफ में बैलेंस क्रिएट करके रखना, ये आपका फोकस होगा, ठीक है। और कुछ लोग और अब जो है देखिए मिरेकल्स की कमाल की बात बताऊं, जब आप मिरेकल्स में विश्वास रखते हो ना, यानी चमत्कार में विश्वास रखते हो, तो चमत्कार होते भी हैं। अगर आप बैठे रहो कि जी ऐसे तो होता नहीं है, मिरेकल्स में मेरे को विश्वास नहीं, चमत्कार कैसे हो जाएगा, चमत्कार थोड़ी कैसे हो जाएगा, तो होगा ही नहीं। आप विश्वास रखिए तो ज़रूर होगा। लेकिन फिर ये होता है कि आप जो है देखिए एफ़र्ट्स करिए उसकी तरफ, ठीक है। जैसे कि आप एक मनचाही जॉब चाहते हैं, तो जब तक उसकी तरफ आप अप्लाई नहीं करोगे, उसके लिए प्रैक्टिस भी करोगे, जब तक आप वो नहीं करोगे, तब तक आपकी जॉब अगर लग भी जाती है, मिरेकल हो भी जाता है, तो क्या फ़ायदा होगा, या मिरेकल होगा ही नहीं। तो आपने एफ़र्ट भी लगाना उसकी तरफ। और कई बार अगर किसी कोई पर्सन चाहिए आपको अपनी लाइफ में, कई बार उस पर्सन को स्पेस दे देना ही सबसे बेस्ट होता है, तभी वो आपकी तरफ आ जाता है अपने आप, तो मिरेकल होता है। लेकिन आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो जाने अनजाने में, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, और मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि आपका जो पर्सन है हो सकता है वो अपने एक्स को रिलीज़ कर दें, या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसको रिलीज़ कर दें, ये बात मैंने आपको पहले भी कही है, ठीक है। और फैमिली से मिलवा सकते हैं, या फैमिली से जो है मिलवा सकते हैं, या आपकी फैमिली से मिल सकते हैं, कोई एक चीज़ हो सकती है। और आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एनलाइटन फील करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ स्पेंड कर सकते हैं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई है। और आप एक बहुत ही इम्पार्शियल पर्सन हैं, यानी कि आप फेयर पर्सन हैं, किसी के साथ इनजस्टिस होते हुए आप देख नहीं सकते, तो हेल्पफुल पर्सन हैं आप, ठीक है। कोई तो हो सकता है कोई आपसे हेल्प मांगने आए, या कोई जो है आपकी किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत हो, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी हेल्प करना किसी की बुरी बात नहीं होती, लेकिन उतनी हेल्प कीजिए जितना आपको नुकसान ना हो रहा हो, ठीक है। और हेल्प करने से पहले देख लीजिए कि कहीं आपको हेल्प करके नुकसान तो नहीं हो रहा है, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी फायर साइंस का अक्टूबर 2020 मंथ की राशिफल रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, sayonara।